ये जो हमारे नाना के बड़े भाई साहब थे, ये पूरा पहलवान, सामने तो शैतान खड़ा हुआ है। अब इनको क्या पता क्या है क्या नहीं, बल्कि सोचिए आज तो छोटे भाई साहब तो बड़ा तेजी दिखा रहे हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। दोस्तों आज का जो वाकया हम बताने वाले हैं वो किसी और ने हमें नहीं भेजी। वो वाकया जो है वो मेरी नानी ने मुझे बताया है जब मैं छोटा था और मैं अपने नानी के यहाँ गया था। और ये उस वक्त की बात होगी जब मैं इतना भी छोटा नहीं था, 18 या 19 साल का रहा हूँ। उस वक्त मेरी नानी ने मुझे बताया है उस वाकया के बारे में। क्या बताया है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और ये हमारे यूपी की ही कहानी है दोस्तों। ये वाकया 1955 से 1960 के बीच के दशक की है दोस्तों। उस वक्त जो है तब लाइट नहीं रहती थी, यानी घरों में जो है बिजलियां नहीं रहती थी। और ये जो पंखे और लाइट हम लोग जगमगा रहे हैं इस वक्त, तब गांव-गांव शहर में हर जगह पर ये लाइटें पहुंच चुकी हैं। तब ये सुविधा नहीं थी, तब बहुत मुश्किल था। तब लोगों के पास बड़ी मुश्किल से, अगर जिसके पास बहुत अच्छी लाइट होती थी तो उसके पास एक लैंप या एक लालटेन होती थी, जो कि आपने देखा होगा अभी थोड़े समय पहले। उस वक्त लोग अंधेरे में रहते थे, बड़ी मुसीबतों का सामना करते थे और लोगों के पास कुछ विशेष था नहीं जिससे कि रात में देख सके। उनके पास माचिस या फिर कुछ पुराने जमाने के लाइटर्स होते थे, जिसके थ्रू कभी कभी वो अपने खेतों में जाते या जहां पर उन्हें जरूरत पड़ती तो उसे जलाते थे। बाकी सारा काम अंदाज में होता था दोस्तों। वो अपने खेत पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो ये सब चीजें अंदाज पर चलती थी। तो ये तब की बात है दोस्तों, और ये मेरी नानी जी ने मुझे खुद से बैठ के बताया। ऐसे अगर मैं बताने लगूं तो हजारों वाकया हैं दोस्तों, लेकिन ये है कि कुछ चीजें जो मुझे चुभ जाती हैं, जो मुझे घर कर जाती हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो ये किसी और ने मुझे नहीं भेजी है, ये मैंने स्वयं महसूस किया है जो उन्होंने बताया है। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप भी अपने नानी और नाना को अच्छी तरीके से जानते होंगे और उनकी बातों को जरूर यकीन करेंगे जो आपको बताएंगे कि ये चीजें हो सकती है। तो उन्होंने अपनी जवानी मुझे ये बताई है जब मैं अपनी नानी के यहाँ गया था। हालांकि अब तो उस दुनिया में नहीं रही हो, काफी दिन हो गया उनको खत्म हुए, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैं गया था। छोटा क्या, मैंने बताया ये आपको 19-20 साल का रहा हूँ मैं, उतना याद नहीं है मुझे। तो उस वक्त मैं गया था और उन्होंने मुझे बताया। हुआ क्या था दोस्तों, जो मैंने बताया आपको कि 55 से 60 के बीच की दशक की जो कहानी मैंने आपको बताई, यही हुआ था दोस्तों। उसमें ये कि मेरे जो नाना जी थे और मेरे नाना के चाचा के लड़के थे, जो उनके भाई थे, उन्हें भाई साहब बोलते थे, बड़े भाई साहब। ये दोनों लोग, पहले आपने देखा होगा खेतों में, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो जानते होंगे कि खेतों में पहले पानी डालने के लिए जो है दवरी नादी जाती थी, जिसे हम बोलते थे देहात में कि आज खेत में पानी लगाना है, यानी दवरी नादना है। दवरी क्या होती थी दोस्तों, एक थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि सारी कहानी इसी दवरी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, मैं बता रहा हूं, आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि दवरी, मैं आपको पहले तो बता दूं कि दवरी जो होती है, ये आपने देखा होगा जो शादी में ब्याह में जो दवरी लेके चलते हैं लोग, या फिर जो ये मान चलिए एक जो है थाली नुमा ये जो दवरी होती है, आपने देखा होगा। दवरी हो सकता है मैं वीडियो में मेंशन कर दूं अगर मुझे दिखता है तो। दवरी में अपना सामान लोग रखते हैं, तमाम चीजें, चावल गेहूं अनाज वो रखते हैं। एक जो है वो भगोला टाइप का वो सामान होता है जिसमें वो सामान रखते हैं। ठीक है, अब तो ना समझ गए। दूसरी चीज दोस्तों, उसमें बगल बगल में 4 छेद होते थे, 2 इस टाइप दौरी के, 2 इस टाइप। अब उन दोनों में रस्सियां बांधते थे लोग, 2 इस तरफ बांध दिए, 2 इस तरफ बांध दिए। बांधने के बाद वो 2 रस्सी कम से कम 5 मीटर 6 मीटर उधर बड़ी हो गई, 5-7 मीटर वो भी इधर बड़ी हो गई, 5-7 मीटर वो भी इधर बड़ी हो गई। उसके बाद होता था दोस्तों ये कि 2 लोग उस रस्सी को पकड़ते थे, इधर से वो पकड़ लिए, इधर से वो पकड़ लिए। अब दौरी को दोनों लोग ऐसे ऐसे झुलाएंगे। कैसे झुलाएंगे? ऐसे ऐसे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए पानी यहाँ पर है खेत में, पानी लोग पहले ऐसे ही सीखते थे, जैसे झील है, तालाब है, जहां पर पानी की व्यवस्था है, वो खेत में नहीं पहुंच रहा है, खेत हमारा ऊंचा है, पानी है नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर पानी है और यहाँ पर हमारा खेत है इतनी ऊंचाई पर, और खेत तो अभी मान लो दूर पे है, तो हम नाली बनाकर ले जाते थे, पानी को दूर तक लेके जाते थे। तो होता क्या था, अब जाएगा पानी कैसे, पानी तो यहाँ से ऊपर जाना है तब जाएगा। तो एक बंदा इधर खड़ा हुआ सामने आपके, एक इधर खड़ा हुआ, दोनों ऐसे पहले दौरी को उसमें डालेंगे, पानी में डुबोएंगे, भरेंगे, फिर उसको उठा के उस ऊंचाई के ऊपर रखेंगे। आप प्रोसेस समझ गए? तो सेम जब हम ऐसे करते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता था। ऐसे बारी बारी से करते थे, बारी बारी से करते थे। मान के चलिए कि 1 मिनट में कम से कम वो
10 सेकंड में, 15 सेकंड में एक बार दौरी 10 सेकंड में चलती थी उठा के। तो एक बार में जब दोनों लोग अपने हाथ से उठा के पानी ऊपर साइड पर रखते थे तो मान चलिए पूरी दौरी यानी पूरा भगोड़ा भर के, जो कि कम से कम 50 तो नहीं बट इतना कहेंगे कम से कम 35-40 के आसपास जो है लीटर पानी उसमें रहता था। तो लगातार कोई अगर डालता जाए तो खेत में पानी बहता जाएगा और लोग ऐसे ही कम से कम 1-1 बीघे 2-2 बीघे की सिंचाई कर लेते थे। तब मशीनें नहीं थी, इंजन नहीं था, ये सब चीजें थी नहीं। अब हुआ क्या कि संयोग देखिए, वो दोनों भाई सोए थे तो ये हुआ भाई सुबह पानी लगाना है बड़े भैया। उनका हाँ ठीक है भैया चलो अभी सो जाते हैं। तो पहले लोग बहुत जल्दी सो जाते थे, कम से कम मान चलिए खाना पीना, आप भी जानते होंगे देहात में लोग बहुत पहले सो जाते हैं, 6-7 बजे वो लोग सो गए। सोने के बाद अब जो है एक भाई साहब तो मान लीजिए उनको समय का कुछ अनुभव था, वो जो है अपना 4 बजे हुआ कि 4 बजे हम लोग चलेंगे। तो 4 बजे तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, आपने देखा होगा। तो 4 बजे ये हुआ भाई 4 बजे दौरी नाधी जाएगी। नाधना उसे कहते थे कि दौरी को हम दौरी नाधेंगे, मतलब दौरी के जरिए पानी को ऊपर फेंकेंगे, हमारा पूरा खेत सींचा जाएगा। गेहूं का मौसम था दोस्तों, गेहूं बोया गया था, जो कि थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसे पानी देना जरूरी था। अब ये लोग सोते रहते हैं दोनों लोग, इसमें से एक लोग तो 4 बजे उठते हैं, लेकिन एक लोग ऐसे थे जो कि 2 बजे उठते हैं। और समय देखने में कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा, ये हमारे साथ आपके साथ हो जाता है, कभी कभी हम जो है ज्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी अगर हम घड़ी न देखें तो समय, या घड़ी गलत तरीके से देख लें तो समय, अब तो खैर मोबाइल आ चुकी है, हम अलार्म के जरिए उठते हैं सोते हैं, तो उसमें जो है हम पहले कभी कभी उठ जाते हैं। तो जो बड़े भाई साहब थे वो थोड़ा पहले उठ गए और समय का अंदाज नहीं लगा पाए, वो 2 बजे सुबह उठ गए। उठने के बाद भैया वो चले गए वहां पर, दौरी रस्सी सब कुछ वहां पर था। इनको लगा कि ये भी भैया पीछे आते होंगे, इन्होंने आवाज दी। पहले लोग खूंकते थे कि भैया आ जाइएगा हम चल रहे हैं। अब वो नींद में थे, वो सुने ही नहीं, उन्होंने बुलाया लेकिन वो सुने नहीं। अब ये 2 बजे निकल गए, ठीक है भाई। अब ये चल दिए, पहुंचे खेत में पहुंचते हैं, देखते हैं जैसे दौरे को उठाते हैं कि दौरी पानी में लगाया जाए, क्योंकि ताल है, ताल में पानी भरा हुआ है, सारी चीजें सेट है, बस उठा के बस डालना है। तो ये थोड़ा ताकत का काम होता था। पहले लोग बड़े जवान होते थे, बड़े ताकत होते थे उनके अंदर कि भाई नाद रहे हैं दौरी तो कम से कम उठा के 35-40 लीटर की दौरी जो है, अरे आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो सब जानते होंगे, सब बताएंगे दोस्तों कि ये क्या होता है। वैसे तो हम जानते हैं, बहुत सारे दोस्त जो हमारे 35-40 साल की उम्र के एज के रहे होंगे वो जरूर देखे होंगे, अगर वो देहात से बिलोंग करते हैं तो वो जरूर देखे होंगे खेत कैसे सींचा जाता है। अब ये जो है नादना शुरू कर दिए। अब ये जैसे उठाए जो है, ये उठाए कि चलो भाई पानी डालते हैं, तो उनको लगा कि हाँ भाई साहब, उनको लगा कि हाँ उधर से कोई आकृति कुछ खड़ी है, कुछ तो उनको लगा कि यार भाई साहब हैं, आ गए हैं, तो चलो भैया शुरू किया जाए। जय श्री राम का नाम लेकर वो शुरू किए, उठाए, और उनके साथ वो भी उठा लिया जो सामने वाला था। अब वो सामने वाला भाई साहब नहीं थे इनके भाई साहब, वो जो सामने वाला आकृति थी, अब चूंकि अंधेरा कुछ दिखाई तो पड़ ही नहीं रहा है, लेकिन अंधेरा तो अंधेरा, अब इनको कैसे पता चले कि भाई साहब नहीं है, ये तो जानना है भाई साहब होंगे हमारे। अब ये दोनों लोग जो है दौरी नादना शुरू कर दी। अब ये दौरी भरते उठाते, और ये पूरा पहलवान, ये जो हमारे नाना के बड़े भाई साहब थे, ये पूरा पहलवान, अब ये दौरी को जैसे भरते उठा के डालते पानी, फिर भरते उठा के डालते, भरते उठा के डालते, और वो भी साथ में उठाता भरता डालता, और जितना फुल भरते ही यानी 35 से 40 बीच लीटर की दौरी जो है वो 50-50 लीटर भर देता उठा के। भाई वो तो शैतान जिन, वो दूसरी शक्ति। अब हम इसको खुल के नहीं कह सकते क्या शक्ति, कैसी शक्ति, क्या है क्या नहीं है। तो वो जितना भरते उससे ज्यादा वो भर देता। अब ये भी पहलवान, चलो भाई भरो यार, हम पीछे का हटने वाले भाई, हम भी तो पहलवान हैं। तब ये दोनों लोग नादना शुरू कर दिए। अब ये भैया देख रहे हैं कि 2.5 घंटे के अंदर पूरा खेत जो है अब थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया। अब भैया दौरी चल रही है, दौरी नच चुकी है, दौरी बराबर चल रही है, और वो भी एकदम झोंके हुए। अब सामने तो शैतान खड़ा हुआ है, अब इनको क्या पता क्या है क्या नहीं। बल्कि सोचे आज तो छोटे भाई साहब तो बड़ा तेजी दिखा रहे हैं भाई, काम करने में इतना तेजी रोज दिखाए तो बात क्या। अब वहां तो छोटे साहब भाई साहब आए नहीं। अच्छा, अब छोटे भाई साहब इधर देखिए, घर पर जब उठते हैं तो देखते हैं समय, तो पता चला भैया ये तो अभी क्या कहते हैं कि तो अभी 4 बजे हैं। और देखते हैं अरे बड़े भैया कहा करते हैं, तो हमारी नानी उठी थी,
वो तो शायद वो कुछ थोड़ी देर पहले खबरा, अरे हमको लगता है वो तो पहले ही चले गए, काफी पहले चले गए। और बोले अच्छा अच्छा, चूंकि वो जगह जो थी, ये मैंने आपको बताना भूल गया, वो जगह थोड़ा आउटसाइडेड थी। खेत हमेशा ही दोस्तों आउटसाइडेड होते हैं, आप तो जानते हो कि पहले लोगों की बस्तियां वैसे भी बहुत कम होती थी, जो है बहुत दूर दूर घर होते थे, तो आउटसाइड तो होना ही होना है। अब खेत बड़े बड़े यही सब होती थी पहले, खेती बाड़ी सब यही सब होती थी। कहाँ इतना स्ट्रक्चर, कहाँ इतना उद्योग और ये सब चीजें लगी रहती थी। बस एक ही सहारा होता था गाँव में, वैसे देहात में होगा क्या। अब इन्होंने सोचे अरे बड़े भाई साहब यार चले गए, हम अभी यहीं पे हैं, अभी जल्दी जल्दी भागना शुरू किए। अब ये भैया मान के चलिए कि 800 मीटर 900 मीटर की दूरी रही होगी घर से। अब इतना इन लोगों के लिए कुछ नहीं, एकदम पैदल एकदम सीधा खींचे, 12 मिनट 14 मिनट के अंदर पहुंच गए एकदम, जैसे उजाला होने वाला था। अब देखिए टाइमिंग, कभी कभी 4:30 बजे उजाला होता है, कभी 5 बजे होता है। अब इनकी जो भी टाइमिंग रही हो, तो हमारे ख्याल से उस वक्त जो बताती हैं इन लोग टाइमिंग से जो मैच किया, जो हमें समझने में आया, तो उसमें ये लगा कि उस वक्त जो उजाला हुआ था वो 4:45 और 4:30 के बीच में हुआ था। तो ये चले गए भाई। अब ये गए, वहां पहुंचते हैं तो ये आवाज देने लगे, अरे भैया, उनका नाम हरक था, उनका जो नाना जी के हमारे बड़े भाई थे उनका नाम हरक था। अरे भैया हरक, हम आ गए आ गए। बोले अच्छा। तो वो सोचे कि अब बस इतना बोलते ही भैया इतनी आराम से वो दौरी नीचे रखता है, इतने आराम से जो नाद रहा था, इनके साथ जो काम कर रहा था, ये वही शैतान मैं बात कर रहा हूं, इतने आराम से नीचे रखता था जिसे कोई बड़े आराम से रख दे। मतलब उसको ये था कि बस तुम डर जाओ, कहानी खत्म। अब ये सोचते हैं कि बंदा तो उधर से आवाज दे रहा है, तो ये बंदा कौन सा है जो मेरे साथ अभी तक दौरी नाद रहा था। देखिए दोस्तों कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। अब इतना अगला सोचता है, इससे पहले जो है देखता कि दौरी तो नीचे रखी है। भाई कोई चीज आदमी सोचेगा, कुछ कान लगाएगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा और देखा कि आवाज आ रही है। अब उसी बीच पूरा एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट चीजें तो पता होती नहीं है, उसमें कुछ रेस्ट हुआ हुआ है कुछ भी मामला, क्योंकि वो जो है अब दिन हो गया था, ब्रह्मा मुहूर्त जिसे बोलते हैं, भगवान का समय, जब सब देवता जो है पधारना शुरू कर दिए। तो अब जब ब्रह्मा मुहूर्त हो गया तो उस मुहूर्त में जो है कहां शैतान रोकने वाला। तो भैया वो धीरे से दौरी रखा और बस भागा। और उसके बाद ये देख रहे हैं कि भाई साहब पीछे से आवाज लग रही है, ये भी बड़ी चक्कर पड़े हैं, कह भैया हरक हरक आ गए भैया, हम आ गए। वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिए ताकि अगले को थोड़ा सा वो हो कि भाई अगर 2 घंटे पहले अगर गया, जो डिटेलिंग उन्हें मालूम पड़ी, जो पीछे आ रहे हैं दौड़, तो वो अगर 2 घंटे गया तो रिटर्न उसको आ जाना चाहिए, इतनी देर रुका क्यों, जरूर कुछ दाल में काला है या क्या बात है। तो वहीं से आवाज लगाना शुरू कर दिए। अब ये भी खोखला हाँ भैया भैया आए हैं भैया, आ जाओ आ जाओ, ये भी बोलना शुरू किए। दोनों का तालमेल बैठा अच्छे से। अब दोनों भाई वहां पहुंचे, भाई देखे तो मेरा रोड पूरा बड़ा बुरा हुआ है। अच्छा वो भी एक्सपीरियंस आदमी, और पूछे भैया चलो कहीं दिखाए क्या, कुछ करेगा रे, कहें कुछ नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हरक भैया चलो कहीं दिखाते हैं। वो कहे नहीं, अरे भैया पागल हो क्या तुम, हम तुम्हारे लिए, तुम होते तो मैं खुद ही चला जाता, मेरे लिए मत चिंता करो, अगर तुम होते तो मैं चलता, लेकिन मेरे लिए चिंता मत करो यार। बाहुबली आदमी, पुराने जमाना के आदमी, हट्टी कट्टी शरीर। समझ गए दोनों लोग कि मामला क्या था वहां पर, खूब अच्छे समझ गए। तो वहां पर कुछ न कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं हो चुकी थी। तो घटनाओं से आदमी हमेशा बचता है, लेकिन कभी कभी चीजों में फंस जाता है, उलझ जाता है, जैसे कि उन्हें समय नहीं पता चला, वो पहुंच गए। तो ये इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तब आदमी की आंखों के सामने ये चीजें आती हैं। नहीं तो हर वक्त सावधान रहे, हर वक्त सोचे भाई कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी। ये दोनों लोग वहां से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और देखते हैं पूरा खेत लबालब भरा हुआ है, पूरा खेत सींचा जा चुका है, पानी चारों तरफ से बह रहा है, नाली को फोड़ के बह रहा है, दूसरे खेत में पानी जा रहा है। अब वो पहलवान आदमी बोले भैया हम तो सोचे कि छोटे भाई साहब पीछे नहीं हट रहे तो हम कैसे हट जाए पीछे, पहलवान आदमी। और वो जो है उससे जुटे पड़े हुए थे। तो लोग आपस में डिस्कस करते हुए आए, कहना हाँ यार भैया मैं भी ये देख रहा हूँ कि पूरा भरा हुआ है लबालब। उन लोगों ने बस आपस में इस तरह से चर्चा किया, बात किया, बोला यार अब इसको कहीं कहना ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, नहीं तो 4 लोग और बात का पतंगड़ बनाएंगे। लेकिन कहाँ कौन मानता है, अपने अपने घरों में लोग बाकी जा कह दिए, और कह दिए तो फिर नानी ने मुझे वही कहानी सुनाई। अब वो तो बात तो बन ही गई भाई, ये जो चीज हुई है तो हुई है। तो ये घटना बिल्कुल सच्ची थी दोस्तों, ये आप बीती घटना थी मेरे रिलेटिव की।
जो कि मेरे नाना नानी हैं, उन्होंने मुझे खुद सुनाई। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर सुनाने बैठ जाऊँ तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत कुछ लोगों ने बताया है। लेकिन अब ये है कि जो चीज़ें मैं फैक्ट समझता हूँ कि आपको हाँ लगे, तो उसी के साथ मैं हाजिर होता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।